अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की रेसिपी में मैंने बनाए हैं हांडी कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून प्याज को चॉप किया और उसके अंदर जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कबाब मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्चें डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें कुटी हुई डाली हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्चों का पेस्ट हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। और यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली हैं मैंने, कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर 1 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन की डाली है। अच्छा, धनिया पाउडर अगर कुटा हुआ डाल लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी तरह मिक्स हम 5 मिनट के लिए इसको करते रहेंगे। तो इससे ये होगा कि जो कबाब होंगे वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो अब मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स किया है और अब हम सीख के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथों के ऊपर ऑयल लगा के हम अपनी मर्ज़ी से आप जिस शेप में चाहें कबाब बनाएं, गोल बनाएं या फिर गुलाई में या फिर इस तरह। मैं सीख कबाब की शक्ल में छोटे छोटे बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह करके। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको रख लें आधा घंटा के लिए, अगर आप चाहें तो इसको इसी वक्त बना लें, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब हम इनको पकाएंगे, लेकिन हमने इसको पूरी तरह कुक नहीं करना। साइडों से हम वक्फे से हमने इसकी साइड भी चेंज करनी है और इसको कुक करने के लिए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे। तो थोड़ी सी हमने इसमें कमी रखनी है जो कि हम मसाले के साथ इसको पकाएंगे। और यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना और बिल्कुल लो भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। फ्लेम हाई होगा तो ये जल जाएंगे, अगर लो होगा तो ये पानी छोड़ देंगे। तो ये देखें इस टाइम पर ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो अब मैंने पैन में 1 कप घी का ऐड किया है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हांडी ज़्यादातर घी में ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया था और इसको मैं लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाऊंगी। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको हम गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन आ चुका है। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने छोटे साइज़ के टमाटर थे और ये फ्रीज़ किए हुए थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है छिलका उतार के। तो इसको हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मैंने टमाटर को मसाले के साथ पकाया है और अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी डाली है और इसमें हाफ़ टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने कबाब के अंदर पहले से भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टेबलस्पून दही लिया और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूँगी और ये दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इससे ये होता है कि दही फटने का डर होता है, तो इसलिए मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दिया है। तो 2 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। तो अब मैंने बिल्कुल स्लो पे फ्लेम जो कि ऑन किया है गैस का।
तो 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो ये देखें ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और बस इसको थोड़ी सी मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको कवर करके मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने जो कबाब है वो शामिल करेंगे। और यहाँ पर भी फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं है और लो भी नहीं है। तो बस हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो 2 मिनट तक मैंने इसको कवर कर दिया था। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें इस टाइम पर मैंने जो गैस का फ्लेम है वो थोड़ा तेज़ कर लिया है, मीडियम टू हाई। तो इसको मैं 2-3 मिनट मज़ीद पकाया है मैंने। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 50 ml। इसको कवर करके 2-3 मिनट मैंने पकाया है और अब ये रेडी है। बस गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाली हैं, हरा धनिया भी डाला जा सकता है। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर अदरक इस तरह बारीक काट के डाली है। और ये अब रेडी है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।